मॉर्निंग क्लास। मोस्टली हमने चैप्टर का सब कुछ कवर कर लिया है, बस केवल आपके एक दो टॉपिक रह गए हैं कि जैसे कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, मतलब यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग उपयोगी कैसे है, कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अकाउंटिंग को अपने यूटिलाइजेशन में लाते हैं। मतलब कि अकाउंटिंग हमें ऐसी क्या क्या यूटिलाइजेशन देती है, क्या क्या एडवांटेज देती है। तो अभी हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या क्या उसकी एडवांटेज है और क्या क्या उसकी लिमिटेशन है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज देखेंगे हम यहाँ पे कि एडवांटेज क्या क्या हैं, हमें अकाउंटिंग से क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज मिलता है कि अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तो पहला एडवांटेज आपका है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट या हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आगे का पॉइंट हमने लिख रहे हैं, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जो हमारे बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसको हेल्प करती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग उसको हेल्प कैसे करती है, मैनेजमेंट के क्या क्या वर्क होते हैं, क्यों हेल्प करती है, ठीक है। तो देखिए, अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है और मैनेजमेंट उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे आगे के क्या वर्क हैं उनको डन करता है। तो क्या क्या वर्क होते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट का वर्क होता है प्लानिंग। पहला होता है प्लानिंग, मतलब कि जो मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ से, अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू वो प्लान तैयार करता है कि हमें फ्यूचर में क्या प्लान बनाना है, अगला मतलब इस ईयर के अंत में क्या करेगा, वो अगले साल के लिए क्या प्लान बनाना है, कैसे हम बिजनेस को आगे क्या करना चाहते हैं उसका प्लान तैयार करेगा। दूसरा मैनेजमेंट का वर्क रहेगा कंट्रोलिंग। मतलब है कि जो हमें एडवांटेजेस इसका अकाउंटिंग करके, मतलब कि अकाउंटिंग मतलब क्या है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सभी की चीज़ों करके जब हम पूरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की जाती है और मैनेजमेंट उसकी बेस पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करेगा, देखेगा कि क्या कमी रह गई हमारे पिछले साल में तो उनकी कमियों को अब रिमूव किया जाए, क्या अच्छाइयाँ थी उनको पकड़ के रखें और जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम है कि यहाँ चीज़ें हम मिनिमाइज कर सकते हैं उन एरर्स को कम करेंगे। तो मतलब है कि मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग का, मतलब कि मैनेजमेंट के ये तीन फंक्शन हैं, इन तीनों फंक्शन को जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, अकाउंटिंग से। अगर अकाउंटिंग ना की जाए तो इसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, जब मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये सब तीनों वर्क नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारी हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट करने में, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसको डन करने में, उसको करने में, उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को करने में हेल्प करती है और उस एक्टिविटी के अंदर ये वर्क किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है एसर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। साथ ही साथ है कि अकाउंटिंग के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसकी वजह से जो बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी पोजीशन इस समय पे क्या है, ठीक है। तो दूसरा हेल्प क्या करती है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है वो बताती है। तीसरा टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का जो तीसरा वर्क है वो है कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंप्लीट रिकॉर्ड करती है, साथ ही साथ एक सिस्टमैटिक वे में भी करती है कि अगर आपको कभी चाहिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और एक सिस्टमैटिक मैनर में मिल जाएगी कि अगर आपको परचेज चाहिए कि कितना परचेज हुआ है तो परचेज बुक से देख लीजिए तुरंत, या फिर परचेज अकाउंट में देख लीजिए। अगर आपको देखना है कि आपका कैश कितना है तो सीधे आप कैश अकाउंट देख लीजिए। तो मतलब है कि कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन होती है उसमें,
एंड द फोर्थ टू प्रोवाइड प्रॉफिट और लॉस। साथ ही साथ वो प्रोवाइड करती है कि हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्योंकि अकाउंटिंग में आपको पता है कि अकाउंटिंग में जहाँ समराइजिंग करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि हम अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम चाहें तो इस साल के रिकॉर्ड को पिछले साल के रिकॉर्ड से हम कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स को दूसरी कंपनी के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इस समय जो प्रॉफिट हुआ है और पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था दोनों में क्या कंपैरिजन है, कौन सा ज़्यादा है। या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट क्या दूसरे वाले के बिजनेस में भी हुआ है। तो मतलब है कि हम कंपैरेटिव स्टडी की भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटीज मतलब कि साथ ही साथ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम टैक्स लायबिलिटीज को भी कैलकुलेट करने में एबल हो जाते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या टैक्स लायबिलिटीज बन रही है। कि एक ईयर में जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, कितना हमारे पास लॉस हुआ है, या हमारी इतनी इनकम है, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितना कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज किया जाएगा। या फिर हम निकाल सकते हैं हमारे पास जब इन्फॉर्मेशन पूरी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि कितना % GST किस गुड्स पे अप्लाई किया जाएगा। अगर मान लो हमने रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि किस गुड्स पे कितना % GST हमने लगाया था। तो इसलिए अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, और प्रॉपर रिकॉर्ड कहाँ से मिलेंगे? अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। उस प्रॉपर रिकॉर्ड की वजह से हम टैक्स लायबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पर कितना % GST लगेगा, या फिर हमारी इनकम है उस पर कितना % कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, या कितना % इनकम टैक्स लगेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एविडेंस इन अ लीगल मैटर। एविडेंस इन अ लीगल मैटर, इसमें से हम कुछ पॉइंट्स को रफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको डाल रहे हैं यहाँ से। सेवन पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर। एविडेंस इन लीगल मैटर इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस में आपको पता है कि बहुत सारे लीगल मैटर होते हैं, किसी भी बिजनेस में होते हैं। कभी किसी से कोई सेलर से लड़ाई हो जाती है, किसी परचेजर से लड़ाई होती है, किसी कस्टमर से हो जाती है, बहुत सारे कस्टमर केस कर देते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स केस कर देते हैं, दूसरी बिजनेस अथॉरिटी भी हमारे ऊपर केस कर देती हैं। तो मतलब है कि जो अकाउंटिंग है वो हमारे पे एविडेंस का काम भी करती है जब हमें लीगली ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग की होगी तो अकाउंटिंग में हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे। जब हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे तो उस वजह से हम किसी भी लीगल केसेस में हम उसको एज ए एविडेंस भी प्रूव कर सकते हैं। अगर सपोज किसी ने बोला कि मुझे इतना रुपए का आपने फालतू में गलत चार्ज किया था, किसी ने बोला कि मुझे 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपने 200 रुपए में बेची है, बट हमने इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखी थी कि 50 का ही वाउचर दिया था, तो मतलब क्या है, कोर्ट में हमारे पास सबूत रहेगा, एविडेंस रहेगा कि हमारा ये जो गुड्स है हमने 50 में ही सोल्ड किया था। अगर मान लो कि आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी अकाउंटिंग है उसकी जो रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग जो आप उसके वर्क करते हैं वो हमारा हेल्प करता है एज ए एविडेंस इन अ लीगल मैटर। लीगल वर्क में भी ये शामिल आपकी एविडेंस की हेल्प करता है। फिर आपका आता है सेल ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस को सोल्ड करना चाहते हैं, सपोज मान लो हम अपने बिजनेस को सोल्ड करना चाहते हैं, हमें तो यही पता नहीं कि बिजनेस को सोल्ड तो करना है, तो कितने रुपए का हमें अपने बिजनेस को बेच दें, क्योंकि बिजनेस के ऊपर रुपए थोड़ी लिखा है।
भाई आप गुड्स की इनकी सबकी प्राइस बता सकते हैं कि ये 15 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये का, बट पूरे बिजनेस की कैसे प्राइस बता देंगे। इसलिए अगर आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखी होगी, अकाउंटिंग पूरी कैलकुलेट की होगी, रिकॉर्ड की होगी, सभी अकाउंट्स रिकॉर्ड किए होंगे, सभी चीज़ें प्रॉपर लिखी होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके बेस पे आप ये वैल्यू कर सकते हैं कि आपके बिजनेस की इस समय वैल्यू क्या है। जैसे कि बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, गुडविल पता चल जाएगी, और इस बेस पे आप निकाल लेंगे कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है। तो इसलिए जब बिजनेस को सोल्ड करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको बहुत ये हेल्प करता है अकाउंटिंग कि आपकी वैल्यू कितनी है बिजनेस की। रेजिंग लोन, अकाउंटिंग जो है वो हेल्पफुल होती है रेजिंग लोन, लोन को रेज करने में। अगर आपको लोन की ज़रूरत है उसमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। आप कहेंगे सर अकाउंटिंग कैसे हेल्प कर देगी। देखिए, जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो इसके थ्रू जब आप ये चीज़ें बनाएंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे यूजर्स को भी शो करेंगी। मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बैंक्स को भी दिखाते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी दिखाते हैं। जब बैंक को पता है कि आपकी बैलेंस शीट ये है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगी कि हाँ आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और आपका बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी एसेट्स हैं, इस वजह से मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूँ। इसलिए अकाउंटिंग आपको लोन लेने में भी हेल्प करती है। बट अगर आपने मान लो रिकॉर्ड ही नहीं किया था आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाए थे, तो उस कंडीशन में बैंक्स आपको लोन्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगी क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। इसलिए आपकी जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है आपको लोन को रेज करने में। ठीक है, एंड द लास्ट वन है आपका टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, जो हमारे बिजनेस में एरर्स एंड फ्रॉड होती हैं, मिस्टेक्स कर देते हैं या 420 होती हैं, उन सबको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं और उन सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही किसी ने कोई फ्रॉड किया है, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सभी डेटा रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी गलती आपके यहाँ किसने की है, किस डिपार्टमेंट ने गलती की है और किस पर्सन ने गलती की है। तो इसलिए अकाउंटिंग के थ्रू हम एरर्स और फ्रॉड को भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी थी एडवांटेजेस कि ये एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के हेल्प से क्या है कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को भी हम हेल्प करती है अकाउंटिंग कि मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले सकता है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चल जाता है क्लियरली। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि हमारी पोजीशन क्या है। हम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो ऐसे ये सभी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके ये एडवांटेज हैं। आप इन एडवांटेज को और पढ़ेंगे बुक से अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद आप इन सब के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अगर इन पॉइंट्स में कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद अब आपका इसी के बाद एक टॉपिक है लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब है कि हमारे अकाउंटिंग जो है उसकी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। आपको पता है कि हर एक सिक्के के कॉइन्स के दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा, हेड और टेल। हर एक पर्सन की भी दो साइड होती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। ऐसे ही अकाउंटिंग भी है, उसकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। बट क्या होता है, जहाँ अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं और बुराइयाँ कम होती हैं, तो इसलिए उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में भी क्या है, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं, दैट्स वाई अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में क्या क्या बुराइयाँ होती हैं ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहली जो बुराई होती है अकाउंटिंग की लिमिटेशन है इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल जजमेंट।
इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, मतलब है कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट के थ्रू भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। ठीक है, कैसे पर्सनल इन्फ्लुएंस की वजह से होती है कि देखिए, मान लो कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग जजमेंट करूँगा, एक दूसरा अकाउंटेंट है वो अपने अकॉर्डिंग जजमेंट करेगा। मैं डेप्रिसिएशन का कोई मेथड यूज कर रहा हूँ, दूसरा कोई वो मेथड यूज कर रहा है, ऐसे हम तरह तरह की पॉलिसी यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जो अकाउंटिंग होती है वो पर्सनल जजमेंट के थ्रू ज़्यादा इम्पैक्ट होती है, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है पर्सनल जजमेंट से, कि जैसा सामने वाला पर्सन होगा, जैसा उसका हेड होगा, जैसा मैनेजमेंट होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग को ट्रीटमेंट करता है। तो इसी वजह से जो अकाउंटिंग होती है वो हमारे पर्सनल जजमेंट के थ्रू से इन्फ्लुएंस होती है, पर्सनल जो जजमेंट होते हैं पर लोगों के, उनके थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाती है। फिर है बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो हमारी अकाउंटिंग है, ठीक है, वो कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट के बेस पे चलती है, कि जो हमारी मान्यताएं हैं ऑलरेडी उनके बेस पे अकाउंटिंग चलती है। क्योंकि मान्यताओं में बोला गया है कि जो भी हमारे एसेट्स वगैरह हैं उनको हमें कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, जो हमारी बुक वैल्यू दे रखी है, हमें मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इसी वजह से क्या, ये भी एक लिमिटेशन है कि हमारी कोई बिल्डिंग है उसकी रियल में वैल्यू है, हमारी जो मार्केट में वैल्यू है वो है 20 लाख रुपए, बट हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम 18 लाख ही उसको रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं हमेशा। तो मतलब ये हमारी एक मिस्टेक होती है कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सभी को हम कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, मार्केट प्राइस पे हम नहीं दिखाते हैं। जबकि रियल में क्या है, हमारी मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो वो हमें दिखाना चाहिए। यही चीज़ है कि कन्वेंशन की भी यहाँ पे लिमिटेशन होती है कि हम मान के चलते हैं कि हमें अपनी केवल जो कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, उस पर शो करना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो अकाउंटिंग है हमारी वो हमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करती। कई बार क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं रिकॉर्ड किया जाता। जैसे मान लीजिए कि हमारे मैनेजमेंट में कोई झगड़ा हो गया है, ठीक है, और उसको हमने रिकॉर्ड करना भूल गए, यही चीज़ है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। यह साथ साथ है कि जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए कि एज पर द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर के लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं पर फ्यूचर की इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब है कि फ्यूचर में क्या लॉस हो रहा है वो आप लिख सकते हैं, पर फ्यूचर में क्या इनकम हो रही है वो आप लिख नहीं सकते हैं। इसलिए तो इसी वजह से क्या है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो हमें अकाउंटिंग के थ्रू नहीं मिलती है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितने भी हमारी एसेट्स हैं उनको हम ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि जिस वैल्यू को हमने खरीदा है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे। हमारे मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है क्या नहीं चल रही है इसको हम रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है मतलब कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, जो पहले से आज चली आ रही हैं, उन्हीं पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अकाउंट को मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स में कोई छेड़खानी करना। तो क्या होती है यहाँ पे बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि अकाउंट में बहुत सारी मैनिपुलेशन हो जाती हैं कि आपको लिखना था कुछ था और लिख दिया कुछ भी। जैसे कि आपने ईयर के अंत में सोल्ड किया, जैसे 31 मार्च को है और आपने 31 के दिन कुछ भी सोल्ड किया, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सोल्ड नहीं दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, तो ऐसी कंडीशन जब हम उसको सोल्ड नहीं दिखाएंगे, जबकि सोल्ड तो हो गया है, तो जब सोल्ड नहीं दिखाएंगे तो उसकी वजह से हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा दिखा देगा, क्योंकि ईयर के अंदर में क्या होगा, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो इसी वजह से विंडो ड्रेसिंग की प्रॉब्लम बहुत सारी यहाँ पे होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया जाता है। बहुत सारे अकाउंट्स में क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, वर्ड्स को चेंज करते हैं, डिजिट को चेंज कर देते हैं। दिखाना था 3000 और दिखा दिया हो सकता है
30,000। तो ऐसे मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि बाद में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट है अनसुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का मतलब है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसी पॉलिसी बनानी है, कैसी रणनीति बनानी है, उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो अकाउंटिंग है वो हमारी पास्ट के बेस पे होती है। तो पास्ट के बेस पे इतनी जल्दी फ्यूचर पे पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर हमारे पास अगर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी वजह से हम फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इस वजह से आपकी अकाउंटिंग की ये आपकी लिमिटेशन होती हैं कि इतनी सारी लिमिटेशन है जिनकी वजह से आपकी अकाउंटिंग की कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो मतलब है कि जो अकाउंटेंट होते हैं, जो लोग होते हैं रिकॉर्ड करने वाले, उनकी वजह से भी अकाउंटिंग के इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है कि कोई मैनेजमेंट है वो कहेगा ऐसे रिकॉर्ड करना, वो कहेगा ऐसे रिकॉर्ड करना है, तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। फिर कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट के बेस पे, कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट जो कहते हैं हमें उसके बेस पे चलना होता है। कन्वेंशन ने कहा कि हमें फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करना है पर इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं होती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और कुछ को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे की वजह से क्या होता है कि हमारी आपकी कुछ कमियां इसमें रह जाती हैं, ठीक है। एक और भी इसमें पॉइंट होता है, उस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे ओमिशन होता है। आप अकाउंटिंग में आपने पहले देखा था कि क्वांटिटी मतलब कि अगर उसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारी बिजनेस में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं बट आप उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसी वजह से अकाउंटिंग की भी एक डिमेरिट्स है कि यहाँ पे हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी कोई मैनेजमेंट है, हमें क्या सजेशन दे रहा है, आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई हो गई, वो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट वो हमारे बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है जिनको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग जो है वो उसकी डिमेरिट्स होती हैं, ठीक है। तो हमें कुछ हमारे पास डिमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स हैं, या कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। तो इसकी वजह से एडवांटेज ज़्यादा हैं तो इसलिए हम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो भी डाउट्स होते हैं आप हमसे क्लियर कीजिएगा, बट क्या है कि आप इन पॉइंट्स को बुक से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। पहले हमसे समझिए, इसके बाद बुक से पढ़िए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो वो डाउट हमसे आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ओके।